गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन है। देखिए, आज का जो हमारा सेशन है वायुमंडल के अंदर हम लोग पढ़ेंगे समताप मंडल। समताप मंडल को इंग्लिश में बोला जाता है स्ट्रेटोस्फीयर। क्या बोला जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर। इस बारे में हम लोग समझना है कि समताप मंडल में क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, समताप मंडल का जो विस्तार होता है, समताप मंडल का विस्तार जब होता है क्षोभ सीमा के ऊपर, कल हम बताए थे क्षोभ सीमा क्या होती है। क्षोभ सीमा के ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका क्या होता है बेटा? विस्तार होता है। आपसे पूछे कि समताप मंडल का विस्तार कहाँ होता है, तो बताइएगा क्षोभ मंडल के बाहरी भाग के ऊपर 50 किलोमीटर तक इसका विस्तार होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। जितनी ऊंचाई पर आप जाएंगे तापमान आपका क्या करेगा? बढ़ेगा। और इसी मंडल में मैं एक चीज और बताया था, जैसे कि समझ लीजिए, इस मंडल में 10 से 40 किलोमीटर ऊंचाई के बीच ओजोन परत पाई जाती है। बताया था ना कि इसी मंडल में 10 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है, जो कि जब पराबैंगनी किरणें आती हैं तो उनको अवशोषित कर लेती है। अगर बेटा अवशोषित नहीं करती तो डायरेक्ट अगर ओजोन परत नहीं होती, हमारे ऊपर पड़ती पराबैंगनी किरणें, तो क्या होता? नुकसान होता। कई ठो बीमारियां क्या होती? उत्पन्न होती। बात समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके निचले भाग में जहाजें उड़ाई जाती हैं। जब समताप मंडल में पूछेगा एग्जाम में कि जहाजें कहाँ उड़ाई जाती है, तो क्या बताइएगा? समताप मंडल में। क्या बताइएगा? समताप मंडल। अब बात आती है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 सितंबर 1987 को ओजोन संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। बात समझ रहे हैं? तो 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होने के कारण 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस। ठीक है, ये रहा हमारा समताप मंडल। अब आते हैं हम लोग आगे पढ़ते हैं। जो अगला हमारा मंडल है मध्य मंडल है, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में मेजोस्फीयर। क्या बोला जाता है? मेजोस्फीयर। तो मेजोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि ये नाम से ही प्रतीत होता है कि बीच में रहेगा, मध्य मतलब बीच में। तो इस मंडल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, विस्तार क्या होता है इसका? 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। समताप सीमा जो होती है उसके ऊपर इस मंडल का विस्तार है 80 किलोमीटर तक होता है। ठीक, बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आ जाती है। जब इस मंडल में, मध्य मंडल में हम लोग ऊंचाई की ओर जाते हैं तो तापमान गिरने लगता है। तापमान क्या होता है? गिरने लगता है, तापमान में कमी आ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य सीमा के निकट वायुमंडल का न्यूनतम तापमान पाया जाता है। जब उसके मध्य सीमा के निकट पहुंचते हैं हम लोग, मध्य सीमा जब भी बनेगी तो ऊपर ही बनेगी, जब निकट पहुंचते हैं तो तापमान क्या होता है? कमी आ जाती है। आगे देखिए, यह लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्या होता है बेटा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे आते हैं हम लोग कि मध्य मंडल में उल्का पिंड जलने प्रारंभ हो जाते हैं। तो उल्का पिंड का विस्तार या जलना कहाँ प्रारंभ होता है? मध्य मंडल में। कहाँ प्रारंभ होता है बेटा? मध्य मंडल में। तो इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट यही रहा। इसकी ऊंचाई पूछ सकता है, और ये एक चीज और पूछ सकता है कि तापमान में क्या होती है? कमी आती है जब बढ़ता है। तो आगे देखिए, मध्य मंडल में ये उल्का पिंड क्या जलने लगते हैं या बनने लगते हैं। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं आयन मंडल के बारे में, आयनोस्फीयर के बारे में पढ़ते हैं। तो आयनोस्फीयर के बारे में जब पढ़ेंगे बेटा हम लोग, तो सबसे पहले जानेंगे कि विस्तार कब होता है। देखिए, विस्तार 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच होता है। बात समझ रहे हैं? 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के मध्य इसका क्या होता है? विस्तार होता है। अब देखिए, आयन मंडल में होता है क्या? सूर्य से आने वाली या सूर्य से आने वाले विद्युत आवेशित कण यहाँ पाए जाते हैं। जब सूर्य से आने वाले विद्युत आवेशित कण कहाँ पाए जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो बताओगे आयन मंडल में। कहाँ पाए जाते हैं? आयन मंडल में। दूसरी चीज, इसे आयन भी कहते हैं। बात समझ रहे हैं? आगे देखिए,
रेडियो तरंगे इसी मंडल से पुनः धरती पर वापस लौट आती हैं। रेडियो तरंगे पहले कहाँ जाती हैं? आयन मंडल में, और फिर वापस आ जाती हैं। बात समझ रहे हैं? तो रेडियो तरंगों का विस्तार कहाँ होता है? आयन मंडल से। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। इस मंडल में ऊंचाई जब हम लोग ऊंचाई पे बढ़ते हैं तो इसका तापमान क्या होता है? बढ़ता है। और अतः इस मंडल को तापमान मंडल भी कहा जाता है। तो तापमान मंडल किस मंडल को कहा जाता है? आयन मंडल को। आगे, इस मंडल में ध्रुवों के निकट आसमान में, इसी मंडल में ध्रुवों के निकट आसमान में ध्रुवीय प्रकाश दिखाई देते हैं। बात समझ गए आप लोग? आगे देखिए, अब ये हमारा आयनोस्फीयर खत्म हुआ। आगे बढ़ेंगे हम लोग बहिर्मंडल। बहिर्मंडल को इंग्लिश में कहा जाता है एक्सोस्फीयर। क्या कहा जाता है बेटा? एक्सोस्फीयर। EXOSPHERE। ठीक है। अब जब हम लोग पढ़ेंगे एक्सोस्फीयर के बारे में, तो देखिए इसका विस्तार भी जानेंगे। इसका विस्तार आयन मंडल के ऊपर है। मैं डायग्राम बताया था कल, उसके ऊपर देखिए जब डायग्राम बना था, आयन मंडल के ऊपर वाला, आयन सीमा के ऊपर वाला भाग सभी क्या होते हैं? बहिर्मंडल होते हैं। क्या होते हैं? बहिर्मंडल। आगे, इसमें भी ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। जब भी इसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी तो तापमान क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। आगे देखिए, इस मंडल में तथा इसके ऊपर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र विस्तृत है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र विस्तृत है। गुरुत्वाकर्षण का नियम भी लागू होता है। किसी चीज को हम ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आ जाता है। बात समझ रहे हैं? अगर पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता तो ऐसा संभव नहीं हो पाता। आगे देखिए, इस मंडल में वान एलन रेडिएशन पट्टी क्या होती है? पाई जाती है। देखिए, आइए हम लोग सीखते हैं जलवायु के बारे में। जलवायु को इंग्लिश में कहा जाता है क्लाइमेट। क्या कहा जाता है बेटा? क्लाइमेट। देखिए, जलवायु की परिभाषा क्या होती है? लंबे समय की औसत मौसमी दशा को, लंबे समय की औसत मौसमी दशा को सामूहिक रूप से जलवायु कहते हैं। जैसे कि कह सकते हैं कि अगर जितना गर्मी होती है, हर साल उतनी ही गर्मी होती है औसत रूप से, ठंडी भी उतनी ही होती है, बरसात ही उतनी होती है। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है? जलवायु। अब जलवायु में एक चीज होता है ऋतु। जलवायु में पहला क्या होता है बेटा? ऋतु। और दूसरा क्या होता है? मौसम। ऋतु को इंग्लिश में कहा जाता है सेशन। क्या कहा जाता है? या सीजन। क्या कहा जाता है? सीजन। देखिए, एक वर्ष में पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, परिक्रमण और परिभ्रमण को बता दिया, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक वर्ष में पृथ्वी के परिक्रमण के कारण पृथ्वी के वायुमंडल की दशाओं से उत्पन्न होने वाले भिन्न भिन्न परिवर्तन क्या कहलाएंगे? ऋतु कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा? ऋतु कहलाएंगे। आगे देखिए, मौसम के बारे में पढ़ते हैं, वेदर के बारे में। मौसम वायुमंडल की सीमित समय की दशा होती है। ठीक है, मौसम क्या होते रहते हैं? परिवर्तित होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? परिवर्तित। अब आगे होते हैं कि जलवायु के कारण क्या रहे, कि जलवायु क्यों होता है। देखिए, ये सूर्य है। क्या है बेटा? सूर्य है आपका। और सूर्य से हमको क्या मिलता है? सूर्य तप मिलता है। क्या मिलता है? सूर्य तप, इसोलेशन जिसको बोलते हैं, आइसोलेशन। ठीक है, और सूर्य को पृथ्वी का ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। सूर्य को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है, क्योंकि हमको जो ऊर्जा प्रदान होती है, किससे प्रदान होती है? सूर्य से। सूर्य से प्रकाश के ही, सूर्य का प्रकाश ही के वजह से हमारा पेड़ पौधे क्या होते हैं? हरे भरे रहते हैं। बात समझ रहे हैं? और हम लोगों को भी ऊर्जा प्रदान होती है सूर्य से। देखिए, सूर्यातप जो होता है तापमान को क्या करता है? निर्धारित करता है। और तापमान जहां पर सूर्य की किरणें सीधी होंगी तापमान अधिक होगा, लेकिन वायुमंडल में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। वायु दाब में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। लेकिन जहां पर सूर्य की किरणें टेढ़ी होंगी तापमान कम हो जाएगा और वायु दाब हमारा क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। देखिए, तापमान से क्या बढ़ता है? वायु दाब कम और ज्यादा का पता चलता है। और वायु दाब से पवनों का संचार होता है। पवन मतलब समझ रहे हैं? हवा। क्या?
हवा, और हवा के माध्यम से ही हमारी क्या होती है? वर्षा। क्या होती है? वर्षा। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे सूर्यातप के बारे में। किसके बारे में? सूर्यातप। इंसोलेशन के बारे में पढ़ेंगे। सूर्यातप क्या होता है? देखिए, सूर्य से आने वाली सौर ऊर्जा को, सूर्य से आने वाली सौर ऊर्जा को सूर्यातप अथवा आगामी सौर विकिरण कहते हैं। तो जो सूर्य से आने वाली सौर ऊर्जा होगी उसी को सूर्यातप या आगामी सौर विकिरण कहते हैं। देखिए, आगामी क्या होती है? यह लघु तरंग विकिरण के रूप में धरती पर आती है। लघु तरंग होगी जो विकिरण के रूप में कहाँ पे आती है? धरती पर आती है। और लघु तरंग क्या है? लघु, यह वायुमंडल प्रत्यक्ष रूप से सौर विकिरण के कारण गर्म नहीं होता है। सौर विकिरण के कारण क्या होता है? गर्म नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा रहा जलवायु, और इसका जो आगे का भाग है हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास, माय वीडियोज।